सद्गुरु महाराज ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दो गुरुपदकञ्ज कृपासिन्धुनररूपहरि महामोहतम पुञ्जजासुवचन रविकर बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज के युगल पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। मंचासीन पूज्य माता श्री के चरणों में नमन। उपस्थित सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती को इसी लगे बैठ जाओ, ऐसे घुमा मत वहाँ बीच में। संत दादू दयाल जी महाराज ने कहा है, राम हृदय रस मेल के साधु शब्द सुनाया आए, मानव कर दीपक दिया संशय तिमिर सब जाए। संत दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, संत महात्माओं की वाणी, संत महात्माओं का ज्ञान हमारे सारे संशयों का, हमारे अज्ञान अंधकार का नाश करने के लिए होता है। और परमात्म रस से भरी हुई कोमल और मधुर वाणी में संत संसार के लोगों के जीवन के, हमारे जीवन के अज्ञान अंधकार को दूर करते हैं, हमारे संशयों को मिटाते हैं। जैसे कोई सुनते हैं कि नहीं? सुन रहे हैं? कले वैसे बोलते जा रहे हैं। अंधकार में अगर कोई भयभीत हो रहे हो, रास्ता भूले हुए हो और ठोकरें खा रहे हो, अंधकार में आदमी भयभीत भी होता है, ठोकर भी खाता है, रास्तों को लेकर के उसके मन में संशय और भ्रम भी रहता है। और उसी समय ऐसे अंधकार में इस तरह के कष्टों को झेलने वाले को अगर हाथ में कोई दिया दे दे तो उसके लिए बड़ा ही सुख सुविधा पूर्ण हो जाता है, नहीं हो जाता? उसी तरह संत महात्माओं का जो ज्ञान है ना,
संसार में भटक रहे मानव के लिए अनेक तरह के दुख संताप सह रहे मानव को क्या करता है? संतों का ज्ञान दीपक की तरह रास्ता दिखाने का काम करता है। अज्ञानता बस जो दुख रूप है उसी को लोग सुख रूप समझ करके पकड़ के रखते हैं। कब? अज्ञानता बस। महाभारत में एक श्लोक है माता मदालसा का, वो कहती है दुखानि दुःखमापागः दुखानि दुःखापगमाय भोगान सुखाय जानाति विमूढ़ चेता तान्येव दुखानि पुनः सुखानि जानाति विद्वान अविमूढ़ चेता। देखिए माता मदालसा कहती है अपने पुत्र से कि जो दुख रूप है, जिससे दुख होता है, जो दुख देता है, जो हमारे लिए दुख का कारण आगे चल के बनता है, अज्ञानी जन उसी को सुख रूप समझ करके पकड़ लेते हैं। परिणाम क्या होता है कि दुख मिलता है? नहीं मिलेगा, क्योंकि वो दुखदायक है, वो दुख ही देता है। और अज्ञानता बस लोग उसको सुख रूप समझ करके पकड़ लेते हैं और इसीलिए दुख होता है। लेकिन जो ज्ञानी जन है, ये मेरी वाणी नहीं, माता मदालसा की वाणी है, ज्ञानी जन जो है वो दुख रूप को दुख रूप जानते हैं और इसीलिए उससे अलग हट के रहते हैं। जो दुख रूप को दुख रूप समझता है तो उसको नहीं पकड़ेगा, और जो सच्चे अर्थ में सुख रूप है, सुखद स्वरूप है, उसको ज्ञानी लोग पकड़ेगा तो उसको सुख होगा। अब अगर अज्ञानता बस कोई कांसे को सोना समझ ले और उसकी संभाल करके वो रखे, आजीवन में जरूरत पड़ेगी जब पैसे की, और उसी कांसे को बाजार में ले जाए सुनार की दुकान में, और अब सुनार को दे कि बेच दें और रुपया मिल जाए, हमको पैसा दे, तो उसको क्या मिलेगा? दुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्योंकि सोना तो है नहीं, कांसा को सोना समझ रखे। तो जो अज्ञानी जन होते हैं इसी तरह जो चीज दुख रूप है उसको सुख रूप समझ के पकड़ लेते हैं और उनको दुख मिलते चला जाता है। लेकिन अज्ञानता बस पकड़े रहते हैं, छोड़ते नहीं। तो माता मदालसा कह रही है, हे पुत्र, संसार के भोग दुख रूप है। रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, 5 ज्ञान इंद्रियों से 5 विषयों का भोग, सब इंद्रियों के भोग। गुरु कहते हैं, कुर्सी हटाओ, खड़े हो, सो रहा है। कहते हैं गुरु का ज्ञान हमको समझाता है कि इंद्रियों से विषयों का भोग जो है वो रोग का कारण होता है। भोगम रोगम, पीछे जाओ, सब तुम्ही को देखता हो, पीछे दुख रूप है। मृगबार सब ही प्रपंचन, विषय सब दुख रूप है। तो माता मदालसा कहती है, दुखानि दुखा पगमाय भोगान, भोगों से दुख होता है क्योंकि भोग दुख रूप है ना।
लेकिन अभिमूढ़ चेता, लेकिन जो विमूढ़ चेता, जो अज्ञानी है, बुद्धि विहीन है, विवेकहीन है, उसको सुखरूप समझ करके उन्हीं भोगों के दीवाने बने होते हैं। परिणाम क्या होता है कि दुख ही दुख जीवन भर मिलता है उसको। इसलिए विवेकी बनो। कहते हैं जो विवेकी जन होते हैं तो वो विषयों को दुख रूप जान करके उनमें वो आसक्त नहीं रह करके अनासक्त जग में रहो भाई। दमन करो इंद्रिय दुखदायी, इन इंद्रिया दुखदायी इंद्रियों का वो दमन करने का प्रयास करते हैं। रामकृष्ण परमहंस बहुत छोटा उदाहरण देते थे पर बहुत सटीक। खुजली की बीमारी जब हो जाती है तो खुजलाने में बढ़िया लगता है अच्छा लगेगा, लेकिन थोड़ा देर खुजला करके छोड़िएगा तो बहुत तेज पीड़ा करेगा का इंद्रियों के भोग ऐसे ही हैं। भोग काल में तो सुख रूप लगते हैं, लेकिन भोग के बाद दुख रूप हो जाते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख योनि एवत आद्या अंतवंत कुंते नते सूरंते बुधः। इंद्रियों का विषयों के संपर्क होने से जो सुख की अनुभूति होती है वो बिल्कुल क्षणिक होता है, आदि अंत सहित होता है, क्षणिक होता है और परिणाम उसका बहुत दुखदायी होता है, खुजली वाली बीमारी। इसीलिए बुधा संत लोग कहते हैं विषयों के पीछे नहीं रमते हैं। तो ठीक ठीक समझ लीजिए। एक दार्शनिक हुए, बहुत नाम हुए उनके, वो कहते हैं कि शरीर को जब तक आप ठीक ठीक नहीं समझ जाइएगा, शरीर को ठीक ठीक जब तक आप शरीर को नहीं समझिएगा तब तक आत्मा की खोज नहीं कर सकिएगा। जो ठीक ठीक इस शरीर की नश्वरता को समझ जाते हैं ना, शरीर से होने वाले सुख के ठीक ठीक महिमा को जो समझ जाते हैं कि शरीर के द्वारा जो भी 5 विषयों का हम भोग करके सुख प्राप्त करते हैं वे सुख दुखदायी है, तब तक सच्चा सुख जो आत्मा में है उसकी खोज शुरू नहीं हो सकती। शरीर की नश्वरता, शरीर की सच्चाई ही आत्मा की खोज शुरू कराती है। इसलिए सबसे पहले आप ठीक ठीक आप शरीर को समझिए कि शरीर से सुख नहीं मिल सकता। सुख का आत्मा में है, तन सुख मन सुख ना सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरो।